Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ और अभी हमारा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर लिपिड यूनिट है वो रिमेनिंग में चल रही है और आज हम देखने वाले हैं लिपिड का आगे का पार्ट जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ डेराइव्ड लिपिड. हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कंपाउंड लिपिड क्या होता है वो समझाया था. लास्ट क्लास के अंदर कंपाउंड लिपिड क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से थे वो मैंने आपको समझाए थे लास्ट क्लास के अंदर. आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट लिपिड का टाइप है जिसका नाम है डेराइव्ड लिपिड. डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स है वो समझाने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर. तो मेरे साथ बने रहिए. यदि क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, आपको आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जरूर करना. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेराइव्ड लिपिड को. क्या बोला, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं. डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं मुझे समझो. आप क्या जानते हो इसके बारे में. फर्स्ट लिपिड का टाइप था, उसका क्या नाम था सर. फर्स्ट लिपिड का टाइप था, उसका नाम था सिंपल लिपिड. अब सिंपल लिपिड क्या होते हैं सर. सिंपल लिपिड वो होते हैं, सिंपल लिपिड वो होते हैं जो ओनली फैटी एसिड से प्लस अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं. सर सिंपल लिपिड वो लिपिड होते हैं जो ओनली फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल लिपिड. ठीक है. कंपाउंड लिपिड क्या होता है सर. कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होते हैं जो फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ नॉन लिपिड पार्ट से भी बने होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, जैसे कि ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया. ये सब क्या होते हैं उसके साथ ऐड होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होते हैं जिसके साथ नॉन लिपिड पार्ट है वो भी ऐड होता है. ठीक है सर. अब तीसरा टाइप, लास्ट टाइप है जिसका नाम है डिराइव्ड लिपिड. अब ये क्या होता है इसको समझो. तो आप जानते हो डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं. डेराइव्ड लिपिड मतलब कि आपको नाम डेराइव्ड लिपिड मतलब कि समझ के कुछ समझ में आया क्या. हमने ऐसा ही नाम कहाँ देखा था, प्रोटीन यूनिट के अंदर देखा था. जब मैंने आपको प्रोटीन के टाइप्स पढ़ाए थे, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन समझाया था, उसके अंदर बताया था डेराइव्ड लिपिड के बारे में, डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में. क्या बोला था उसके अंदर कि डेराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से, ब्रेकडाउन से, डाइजेशन से बने होते हैं. क्या बोला कि डेराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन के डाइजेशन से, ब्रेकडाउन से, हाइड्रोलाइज से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन. उसी तरह डेराइव्ड लिपिड होता है. डेराइव्ड लिपिड की डेफिनेशन क्या होगी. डेराइव्ड लिपिड वो लिपिड होते हैं जो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से, डाइजेशन से, ब्रेकडाउन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड. ठीक है. डेफिनेशन क्या लिखे इसकी. तो हम बात कर रहे थे डेराइव्ड लिपिड के बारे में. डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं. डेराइव्ड लिपिड वो लिपिड होते हैं जो हमारे सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से और किससे, ब्रेकडाउन से और डाइजेशन से बने होते हैं. ठीक है. तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि डेराइव्ड जो लिपिड है वो किसके बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा आपको जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहला काम है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन को समझेंगे क्या बोलना चाहता है हमारा डेराइव्ड लिपिड है, वो क्या समझाना चाहता है हमें. ठीक है.
डेराइव्ड लिपिड क्या होता है? डेराइव्ड लिपिड आर सब्सटेंसेस दैट formed by when the simple and compound lipid are breakdown and hydrolysis। मैंने आपको क्या समझाया था कि डेराइव्ड लिपिड वो लिपिड होते हैं जो हमारे सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से ब्रेकडाउन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम डेराइव्ड लिपिड। क्या बोला कि डेराइव्ड लिपिड आर सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंस है? दैट फॉर्म, इनका निर्माण कैसे होता है? व्हेन, जब सिंपल एंड कंपाउंड, क्या बोला? डेराइव्ड लिपिड एक सब्सटेंस होते हैं जिन दैट फॉर्म, जिनका निर्माण कब होता है? जब सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड आर ब्रेक डाउन, जब सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड है ब्रेक डाउन होते हैं और हाइड्रोलाइसिस होते हैं। जब सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड का ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है, तब हमारे जो डेराइव्ड लिपिड है वो फॉर्म होते हैं। उनका निर्माण कब होता है? जब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड का ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई कि डेराइव्ड लिपिड है वो क्या होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप इसका हम देखने वाले हैं डेराइव्ड लिपिड के टाइप्स को। ठीक है, हमारे जो डेराइव्ड लिपिड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट टाइप को क्या नाम है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि डेराइव्ड लिपिड है वो क्या होती है। ठीक है, क्या होते हैं, सॉरी बच्चों। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल। हमारे जो डेराइव्ड लिपिड है उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप होते हैं किसके? डेराइव्ड लिपिड के। डेराइव्ड लिपिड के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये 3 टाइप है किसके? हमारे डेराइव्ड लिपिड के। ठीक है, तो आपको समझ में आया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टाइप जिसका नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं उसको समझेंगे हम पहले। फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड का नाम आपने अभी सुना होगा लास्ट क्लास के अंदर। जस्ट मैंने अभी क्लास स्टार्ट की थी जब मैंने आपको कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड का रिवीजन करवाया था, तब मैंने आपको फैटी एसिड का नाम बोला था। तब मैंने फैटी एसिड का नाम बोला था। तो आपने सुना था कि फैटी एसिड का नाम मेरे मुंह से कि मैंने फैटी एसिड का नाम बोला था, नहीं बोला था? याद करो, मैंने फैटी एसिड का नाम बोला था। कब बोला था सर आपने? सुनो वापस से। जब मैंने आपको सिंपल लिपिड की डेफिनेशन बताई थी। सर आपने क्या बताई थी सिंपल लिपिड की डेफिनेशन? मैंने बताया था आपको सिंपल लिपिड वो लिपिड होते हैं जो ओनली फैटी एसिड से और एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। सिंपल लिपिड वो लिपिड होते हैं जो हमारे फैटी एसिड से और एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होते हैं जो हमारे फैटी एसिड और एल्कोहल के साथ एडिशनल ग्रुप नॉन नॉन लिपिड पार्ट भी ऐड होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड के अंदर क्या बोला था कि जब सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड का ब्रेकडाउन या फिर हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमारे डेराइव्ड जो लिपिड है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैंने फैटी एसिड का नाम बोला सिंपल लिपिड के अंदर भी और कंपाउंड लिपिड के अंदर भी। और इससे पहले जब मैंने आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन समझ, लिपिड का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट क्लास के अंदर, लिपिड का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि फैटी एसिड क्या होते हैं। तब भी मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड क्या होते हैं। समझ में आया फैटी एसिड क्या होते हैं?
फैटी एसिड जिस तरह हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जो सेल होती है, बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट से मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, बोलोगे ग्लूकोज बनता है सर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के बाद बॉडी बॉडी के अंदर क्या मिलता है, बोलोगे आप सर अमीनो एसिड मिलते हैं। सर प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के बाद अमीनो एसिड मिलते हैं। और मैं बोलूँ सर लिपिड या फिर फैट, इसको डाइजेस्ट करवाने के बाद हमें फैटी एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। क्या बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट का जब मैं आपको डाइजेशन करवाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका डाइजेशन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है। जब हम प्रोटीन को इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं बॉडी के अंदर तो हमें अमीनो एसिड मिलते हैं। उसी तरह लिपिड या फिर फैट दोनों एक ही है, इनका जब हम डाइजेशन करवाते हैं तो हमें फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है। समझ में आया, फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है। और फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं उसी को हमें समझना है। क्या बोला, फैटी एसिड क्या होते हैं इसी को हमें समझना है। और फैटी एसिड है वो किसका टाइप है, डेराइव्ड लिपिड का टाइप है। क्यों, क्यों है भी, क्यों है डेराइव्ड लिपिड का टाइप, क्यों हुआ फैटी एसिड, मुझे कॉन्सेप्ट बताओ सर। डेराइव्ड लिपिड का टाइप क्यों है फैटी एसिड, मेरे पास समझो आप। मैंने आपको क्या समझाया था, डेराइव्ड लिपिड कब बनते हैं हमारे, जब सिंपल प्लस कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड का जब हम हाइड्रोलाइसिस से ब्रेक डाउन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तब हमें फैटी एसिड मिलता है, फैटी एसिड मिलते हैं। ठीक है, क्या बोला, जब हम सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें फैटी एसिड मिलते हैं, इसी को बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, अब सिंपल लिपिड का एग्जांपल क्या था, सिंपल लिपिड का एग्जांपल फैट, कंपाउंड लिपिड का भी फैट लिपिड। जब हम फैट को डाइजेस्ट करवाते हैं तो हमें फैटी एसिड मिलते हैं। और डेराइव्ड लिपिड उसकी डेफिनेशन क्या है, जब हम सिंपल का और कंपाउंड लिपिड का डाइजेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो हमारी फैट फैट लिपिड का जब डाइजेशन देखेंगे उसके अंदर क्या बनेगा, लास्ट में प्रोडक्ट फैटी एसिड। उसी फैटी एसिड को हमें समझना है फैटी एसिड क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसका नाम है फैटी एसिड क्या होते हैं। तो फैटी एसिड क्या होते हैं मुझे एक बार बताओ सिंपल वे में। सर फैटी एसिड ये चीज होती है, जल्दी से बताओ। फैटी एसिड के ऊपर एक लाइन मुझे बताओ कि फैटी एसिड के, सर फैटी एसिड के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि फैटी एसिड ये होता है, फैटी एसिड आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट। क्या बोला कि फैटी एसिड है वो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट मतलब कि फैट का सबसे छोटा, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि फैट को फैट को बनाने वाला सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि बनाने वाला, फैट को या फिर लिपिड को बनाने वाला सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है, बोलोगे फैटी एसिड। फैटी एसिड आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट या फिर लिपिड। मतलब इसका यही है कि लिपिड या फिर फैट को बनाने वाला सबसे छोटा स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, वो होंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड
जिस तरह प्रोटीन का कौन था, बोलोगे प्रोटीन का सर अमीनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन था, बोलोगे ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है। उसी तरह फैट है, लिपिड का कौन है, फैटी एसिड है। तो मैंने वही लिखा कि फैटी एसिड आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट लिपिड। क्या बोला कि फैटी एसिड है स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है किसकी, लिपिड की, फैट की। क्लियर टॉपिक। जब हम एक फैट का जब हम एक फैट का डाइजेशन करवाते हैं तो हमें 3 फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल मिलता है। जब हम फैट का डाइजेशन करवाते हैं, फैट को डाइजेस्ट करवाते हैं, तो हमें एक 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलता है, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है। ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं किसको, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को हम एक वर्ड के अंदर क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। क्लियर। अभी डाइग्लिसराइड का मतलब 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड मतलब 1 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। क्लियर है। ग्लिसरॉल के नंबर है वो एक ही रहेगा, तो फैटी एसिड का नंबर है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। 1 फैटी एसिड है मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड है ट्राइग्लिसराइड। जो एक फैट है उसको हम जब डाइजेस्ट करवाते हैं, तो उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद हमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलता है। क्लियर है। ये टॉपिक इसको नोट्स में मेंशन करो। अब देखने वाले हैं फैटी एसिड के टाइप्स। क्या बोला, फैटी एसिड के टाइप्स। बेस ऑन डबल बॉन्ड। बेस ऑन बेस ऑन कार्बन चेन। बेस ऑन एसेंशियलिटी। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो फैट है वो होते फैटी एसिड है, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर। कार्बन चेन के अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं, शॉर्ट चेन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड शायद ये होते हैं। शॉर्ट चेन, लॉन्ग मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन। ये होते हैं हमारे बेस ऑन कार्बन चेन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बेस ऑन इसेंशियल, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ये 2 टाइप के होते हैं हमारे। इसेंशियल
फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। ये हमारा कंप्लीटली फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन है। अब इन सबको समझना है कि फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप के बेस के ऊपर किया है। कौन कौन से? बेस ऑन डबल बॉन्ड, बेस ऑन डबल बॉन्ड। सेकंड है बेस ऑन इसेंशियलिटी, बेस ऑन कार्बन चेन। अब सर बोलोगे आप सर बेस ऑन डबल बॉन्ड ये क्या है? बेस ऑन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं फैटी एसिड हमारा, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। बेस ऑन इसेंशियलिटी इसके ऊपर भी हमारा फैटी एसिड है और 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है। बेस ऑन कार्बन चेन, कार्बन चेन के अकॉर्डिंग हमारे फैटी एसिड है वो 4 टाइप के होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका? फैटी एसिड का। इसको आप नोट्स में मेंशन कर लो, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं बेस ऑन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं, इनको देखेंगे। फिर देखेंगे बेस ऑन इसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग, बेस ऑन कार्बन चेन के अकॉर्डिंग। इसलिए क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू। तो तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो आपका, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसको नोट में मैसेज कर लेना क्लासिफिकेशन को। कल आते हैं मैं आपको बेस ऑन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो फैटी एसिड है उनको सब क्लियर करूंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।